भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बनाने की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग हम देख चुके हैं, उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया में हमने देखा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसकी कमेटी को देखे। अब हम यहाँ पर उसी प्रक्रिया में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। यानी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात अगर करें इस वीडियो हम देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स थे। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक बहुत बड़ा सेक्शन इनकॉर्पोरेट करता है, समाहित करता है। अगर हम देखें कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जब भी किसी देश का सिंबल होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्र ध्वज है या राष्ट्र का एक प्रतीक बना दिया जाता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय भी एक सिंबल एडाप्ट किया गया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सिंबल हमारे सामने है, ये हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा एक जो है अखंड भारत यहाँ पर दिख रहा है। यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था और इसने अखंड भारत को दिखाया था, और हाथी को उन्होंने प्रतीक माना था। एलिफेंट वाज एडाप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सिंबल थी वो हाथी को बनाया गया था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्राइमरी फैक्ट है। सेकंड देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी लीगल एडवाइजर भी रखे गए थे। एक्चुअल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या है, एक लॉ डॉक्यूमेंट है। तो जो लॉ डॉक्यूमेंट बन रहा है इसमें किसी लीगल एडवाइजर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे देश में उस समय BN राव, सर BN राव थे, वो बहुत ही बड़े जूरिस्ट थे, और वो अपने समय के उस समय जो बात करते हैं 1930 से लगभग जब तक जिंदा रहे हैं, लगभग 10-20 सालों में सबसे बड़े जूरिस्ट थे, यानी बहुत ही बड़े जूरिस्ट थे। और उन्हीं को लीगल एडवाइजर बनाया गया कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे देशों के एक्सपर्ट थे, उन सबको अध्ययन करके उसको एडवाइज करते थे कि क्या प्रोविजन ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ प्रपोजल सामने रखते थे तो उस पर एडवाइस अपना देते थे। इनकी अगर बात की जाए महानता की, तो ये केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर नहीं थे। ये म्यांमार, जो पहले 1824 में ब्रिटिश इंडिया ने भारत में मिला लिया था, यानी 1824 से 1935 तक म्यांमार भारत का हिस्सा था। तो हम देखते हैं जब म्यांमार स्वतंत्र होता है 1935 में और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने भी BN राव, सर BN राव को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर नियुक्त किया था। यानी ये जो है सिर्फ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर नहीं है, ये म्यांमार के भी थे, और अन्य देशों ने भी बहुत ज्यादा इनसे हेल्प लिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट जूरिस्ट थे। इनके ऊपर 1988 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। ये डाक टिकट का इमेज है। अगर हम देखें तो हमारे संविधान में एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन साथ ही साथ सेक्रेटरी भी थे। सेक्रेटरी जो थे HVR एंकर जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट देखें, जो हमारे ड्राफ्ट में बात की जाए, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाए, मसौदा तैयार किए, उसके पूरे प्रपोजल को इकट्ठा करके उन्होंने एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में प्रदर्शित किया जा सके, रखा जा सके एक रूल बुक के रूप में, तो वे थे SN मुखर्जी। तो SN मुखर्जी एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्टमैन थे। यानी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ये उसमें नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये चीफ ड्राफ्टमैन थे। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो भी प्रपोजल सामने रखती थी उसका ये एनालिसिस करते थे। नेक्स्ट देखें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, ये जो है कैलीग्राफर थे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको लिखने की पूरी प्रक्रिया प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने किया। यानी जैसे हम देखें 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ,
उस समय देश में कंप्यूटर नहीं था, यानी कहीं भी कंप्यूटर नहीं था, और ये बात सामने रखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम टाइपिंग व्यवस्था से नहीं लाएंगे, हम उसे हाथ से लिखेंगे, जिससे कि हमारे देश के संविधान का महत्व और भी ज्यादा बढ़े। तो उन्होंने इसके लिए एक बहुत अच्छे कैलीग्राफर, जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, वो प्रेम बिहारी रायजादा थे, उनको इन्होंने लाया और उन्होंने क्या किया गया कि आप लिखें। लेकिन उन्होंने शर्त रखा, जैसा कि हमने पहले देखा, संविधान बनाने में 64 लाख रुपए लगे, यानी सभी मेंबर सैलरी लेते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में लिखेंगे, यानी सैलरी नहीं लेंगे। शर्त एक है, उन्होंने कहा कि हर पेज पर हम अपना नाम लिखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेज का जो है पार्ट है, वहां पर यहाँ देखिए प्रेम लिखा हुआ है। तो एक्चुअल वो हर पेज पर उन्होंने कहा था कि हम हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे, और क्या कहे थे कि साथ ही साथ फीस नहीं लेंगे, पहला बात। दूसरा, हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे। अंतिम पेज पर उन्होंने कहा कि अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी, यानी हर पेज पर उन्होंने अपना नाम लिखा। लास्ट पेज पर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखा गया है। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रति कॉपी जो है, मतलब जो मूल कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, उस पर ये चीजें हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है लिखे हैं, उनकी जो है हम राइटिंग को भी देख लेते हैं। ये है उनकी राइटिंग, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छी लग रही है लेकिन बहुत कम है। यहाँ पर उन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था, यानी जो उन्होंने लिखा, उनकी हैंड रिटन थी वो इतनी अच्छी थी, वो इटैलिक स्टाइल में लिखते थे, बहुत ही फ्लो में लिखते थे, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ये स्टाइल इटैलिक स्टाइल है, यानी जो हम एक्चुअल में इसमें विजिबिलिटी कम है, लेकिन हम देखते हैं जो कंप्यूटर से हम प्रेजेंट टाइम में लिखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने लिखा था। ये उनकी हैंड राइटिंग है और ये उनकी इमेज है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की ये इमेज है, यही वो पर्सन थे। नेक्स्ट हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हम देख रहे हैं सजावट भी की, बहुत सुंदर सुंदर अलंकृत चित्र बनाए गए हैं। तो इनके चित्रण का काम जो किए थे वे थे नंदलाल बोस। तो जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ब्यूटीफाइड और डेकोरेट करने का काम दिया गया था नंदलाल बोस को और बेहर राम मनोहर सिन्हा। तो ये दो पर्सन थे, ये नंदलाल बोस हैं और ये बेहर राम मनोहर सिन्हा है। हम देखते हैं कि संविधान की जो कॉपी है, मूल कॉपी, उसमें ये आर्टिकल लिखे गए हैं, ये प्रियम्बल का पार्ट है। यहाँ पर जो डेकोरेशन है, उसके सजावने की प्रक्रिया है, ये बेहर राम मनोहर सिन्हा और जो है नंदलाल बोस किए थे। ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंगाल में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे, एक गुरुकुल सिस्टम की तरह था, आज जो यूनिवर्सिटी बन चुका है। ये लोग वहीं से बिलोंग करते थे। तो बेहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। नेक्स्ट हम देखें बेहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या किया? इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी हम देखते हैं ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तो किए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो अंतिम में हमारा प्रियम्बल बनाया गया। तो प्रियम्बल को भी इन्होंने क्या किया? इल्यूमिनेट किया, ब्यूटिफाइड किया, ऑर्नामेंट यानी उसके सजाने की प्रक्रिया, अलंकृत करने की प्रक्रिया, यही दो लोग कंटिन्यू किए थे। नेक्स्ट हम देखें तो ये हमारा संविधान का एक पेज है जिसमें हिंदी में लिखा गया है। हम यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदी में लिखा गया। तो जो हमारा संविधान है उसके हिंदी टेक्स्ट को भी अपनाया गया। तो जो कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। यानी जो देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश वर्जन है और हिंदी वर्जन है, वो दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है। जो हिंदी वर्जन है उसको लिखे हैं वसंत कृष्ण वैद्य और इसका डेकोरेशन का काम जो है वो नंदलाल बोस ही किए हुए हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट जो होगा हमारा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए, लेकिन एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी टेक्स्ट के बारे में, हिंदी शब्द किस तरीके से लिखे जाएंगे, उनका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा,
इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन था नहीं, इसलिए बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारतीय संविधान का संशोधन किया गया और हिंदी टेक्स्ट के एक क्लास को जोड़ा गया। इस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं, आप प्रेजेंट सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए थैंक यू आपको। बेल आइकन को प्रेस करें, जो लोग नए हैं चैनल पर वे लोग सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।